अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने मोदी और योगी के खिलाफ कर दिया है जंग का ऐलान। वो खुलेआम कह रहे हैं कि खाद की आपूर्ति से लेकर किसानों की कमाई तक के जो दावे किए जा रहे हैं वो हवा हवाई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है और अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। वो बरेली के बहेड़ी और पीलीभीत में धान खरीद की हकीकत समझने मंडी समिति जा पहुंचे। वहां के हालात देखकर वो बिफर पड़े। बहेड़ी मंडी समिति में तो किसानों ने कहा कि आपके आने की खबर मिलने के बाद अफसरों ने आज ही तुलाई शुरू करवाई है। मंडी समिति पीलीभीत के दौरे पर वरुण गांधी ने डिप्टी आरएमओ ज्ञान चंद्र वर्मा को तलब कर लिया और कहा कि पूरी दुनिया में नाक कटी हुई है भारत की कि हमारे किसान अपनी फसलों में आग लगा रहे हैं। धान खरीद में न तो पारदर्शिता है और न ही कोई जवाबदेही। उन्होंने अफसरों से पूछा कि किसानों के साथ भ्रष्टाचार करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है। उत्तर प्रदेश से लगातार खबरें आ रही हैं कि धान खरीद में धांधली हो रही है। आपने देखा ही था कि एक खरीद केंद्र पर 8 दिन से धान तुलवाने के लिए खड़े किसान ने खरीद केंद्र के बाहर ही अपने धान में आग लगा दी थी। दूसरी जगह बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने वीडियो बनाकर आरोप लगाया था कि वह 18 दिन से खरीद केंद्र पर खड़ा है। जब उसके धान की खरीद नहीं हो रही है तो किसकी होगी उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे कि कोई धांधली नहीं हो रही। मोदी लगातार कहते रहे कि हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। लेकिन वरुण गांधी ने मौके पर मुआयना करने के बाद कहा कि यहां भ्रष्टाचार भी जमकर हो रहा है और बिचौलियों ने तो किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि किसानों ने खरीद की पूरी व्यवस्था को बिचौलियों के हवाले कर दिया है। आप उसको भेजते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपए में बेचते हैं और वही आपके पास आके 1940 रुपए पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है भैया। गौर कीजिए, वरुण गांधी ने कहा कि पूरे देश की मंडियों में दलालों का जाल फैला हुआ है। वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर अंगुली उठा रहे हैं, उनकी क्षमताओं पर, उनके दावों पर, उनके वादों पर। उनके दावों को झूठा और वादों को बकवास बता रहे हैं। वरुण गांधी के मुताबिक इसका मतलब यह हुआ कि सरकार किसानों से सीधे धान खरीदने में आनाकानी करती है। अफसर इनको दलालों के पास बेचने पर मजबूर करते हैं उपज। दलाल किसानों से सस्ते में खरीद लेते हैं और फिर वही धान सरकारी खरीद केंद्र पर आकर बेच देते हैं और 1 क्विंटल पर 500 से लेकर 1000 रुपए तक का मुनाफा अफसरों के साथ मिलकर खड़े खड़े कूट देते हैं। और ये आरोप कोई हम नहीं लगा रहे हैं, विपक्ष का कोई नेता नहीं लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद लगा रहे हैं। आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं? मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। इसके पहले भी वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ दर्जनों ट्वीट कर चुके हैं। कभी गन्ने की कीमत को लेकर, कभी किसानों की मांग पर, कभी किसानों को कुचले जाने पर, तो कभी लखीमपुर खीरी का वीडियो आने पर। और अब तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं भाजपा का सांसद हूं और सूबे में देश में भाजपा की सरकार है तो क्या हुआ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। मंडी में खड़े होकर अफसरों को फटकार लगाते हुए उन्होंने जो कहा वो सिस्टम को नहीं, सरकार के लिए चेतावनी है। और सरकार का मतलब योगी भी और मोदी भी। आपको याद हो तो सितंबर के महीने में ही वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी दोनों को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया था।
बाद में जब मेनका गांधी से सवाल पूछा गया था कि क्या बीजेपी ने वरुण गांधी के किसानों के पक्ष में खड़े होने की सजा दी है, तो उनका जवाब था, मैं 17 साल तक कार्यकारिणी के सदस्य रही, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं खुद ही इसकी बैठकों में नहीं जा रही थी, तो हमारे लिए इसका कोई महत्व तो नहीं है। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो यह कि मेनका और वरुण दोनों ने बीजेपी में अपनी राह चुनने का फैसला कर लिया है, और दूसरा ये कि दोनों ही बीजेपी से निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वरुण गांधी लगातार मोदी और योगी को लेकर तीखे होते जा रहे हैं, और अब तो वो चेतावनी से चुनौती पर उतर आए हैं, वो भी अपने दम पर। और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। जो लोग वरुण गांधी को पहचानते हैं और उनकी शैली को जानते हैं, वो साफ कहते हैं कि अपने पिता की तरह एक बार वो जो ठान लेते हैं करके रहते हैं, इसका अंजाम चाहे जो भी हो। तो क्या वरुण गांधी यूपी चुनाव में बीजेपी में रहकर बीजेपी की कब्र खोदने वाले हैं? इस सवाल के जवाब के इंतजार में पूरा देश है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद लाइक और फॉलो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से अगर यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए, इससे हमको ताकत मिलती है। नमस्कार। और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। आप उसको भेजते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपये में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपये पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। भैया आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं? मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ